आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये बहुत जरूरी है कि ये आपको मालूम होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करना लोगों को मालूम ही नहीं है और फिर उनका पैसा कम हो जाता है। तो चलो मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अभी मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक बिजनेस कोच हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज बताने वाला हूँ कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, पैसा आपको काम पे लगाना है, पैसे को काम में लगाना चाहिए आपने। होता क्या है कि आप पैसे को काम पे लगाते नहीं है। पैसा आपने ऐसे जगह डालना चाहिए कि आपको 24 घंटे वहां से इनकम आ रहा है, आप सोए हैं तभी भी इनकम आ रहा है और वो पैसा आपको कमा के दे रहा है। उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसा आपने बिजनेस चालू किया, वहां आपने 10 लोगों को लगाया, स्टाफ को लगाया, तो काम को लगाया स्टाफ को, तो काम को जब स्टाफ को आपने लगाया तो स्टाफ आपको कमा के दे रहा है पैसे, बिजनेस कर रहा है, कमा के दे रहा है। पैसा आपको पैसे को काम पे लगाने का है और वहां से आपने पैसा कमाने का है, तो हम करते नहीं। यूजुअली क्या होता है, आजकल की यंग जनरेशन क्या है, आजकल की यंग जनरेशन है खाओ पियो मजा करो उड़ाओ। क्रेडिट कार्ड है, खर्चा करते जाओ, EMI भरते जाओ। मतलब जो पैसा हमने कमाया भी नहीं है वो भी हम खर्चा कर डालते। 25 से 50 हजार रुपये तनख्वाह जिसको है महीने की, वो सोचता है कि मैं आईफोन ले लूँ 1 लाख रुपए का, मैं 4 व्हीलर ले लूँ, मैं एक फ्लैट बुक कर लूँ। तो जिसको मतलब उसको जितना पैसा आता महीने का तो वो EMI में चले जाए, हाथ में कुछ बचता ही नहीं। हमारे यहाँ जो उनको फिक्स इनकम महीने की है या सामान्य बिजनेसमैन है, जो एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यापार करने वाला, तो 60 से 70% लोग ऐसे हैं कि उनका पैसा अगला 1 तारीख आने के पहले ही खत्म हो जाता है, उसके पहले ही खत्म, हाथ ऊपर। 30% लोग ऐसे हैं कि जिनका पैसा 15 तारीख के पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसा पैसा हाथ में आया, ये भरो वो भरो वो भरो वो भरो, सब देवाल मतलब लेवाल खड़े है, देवाल दे रहा है और खत्म हो गया पैसा, हाथ ऊपर। गरीब क्या करते, गरीब क्यों है? गरीब इसलिए है कि गरीब लोग इसलिए बनते हैं कि वो पैसा कमाते, वो बताते हैं, दिखावा ज़्यादा है। आईफोन है, एप्पल का लैपटॉप है, गाड़ी 4 व्हीलर है, मस्त फ्लैट लिया हुआ है एकदम पॉश एरिया में, बताना, कपड़े ऐसे बिल्कुल ब्रांडेड, बच्चों को बड़े स्कूल में डाला हुआ है, तो उससे आदमी गरीब बनता है क्योंकि वो लायबिलिटीज खड़ी करता है। आपको अमीर बनना है तो आपको असेट्स खड़े करने होंगे। असेट्स का मतलब ऐसा है कि जहां से आपको पैसा मिल रहा है। मगर लोग क्या करते हैं, लोग पैसा लूज करते रहते हैं, मालूम ही नहीं है लोगों को। एक होता है लूजिंग मनी, दूसरा होता है सेविंग मनी और तीसरा होता है इन्वेस्टिंग मनी। लूजिंग मनी का क्या मतलब होता है? लूजिंग मनी का मतलब ये होता है कि आपने 1 लाख रुपए कमाया और आपने बैंक में रखा, बैंक में आपको 1,07,000 रुपये मिली 1 साल के बाद में, ब्याज समेत। अब 1 लाख में आप जो चीज़ खरीदना चाहते हो या खरीद सकते हो आज, वही चीज़ यदि आपको 1 साल बाद खरीदना है तो आपको उसको खरीदने के लिए 1,08,000 1,10,000 लग जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो बैंक से 1,07,000 निकाले, अभी उससे वो चीज़ खरीदी जा सकती नहीं है जो 1 साल पहले खरीदी जाती थी। इसका मतलब पैसा कम हो गया, महंगाई बढ़ रही है। 7%, 60% महंगाई बढ़ रही है। देखो ना, आपको शक्कर के भाव क्या है, चीनी, पेट्रोल के भाव क्या हो रहे हैं, कोई भी आप चीज़ ले लो, भाव बढ़ रहे हैं रोज। तो आपको ब्याज में जितना पैसा बैंक से मिलता है उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है, तो आपका पैसा कम हो गया। तो यदि आप 7% से कम रिटर्न आप ले रहे हैं तो आप पैसा लूज कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी के लोग आते रहते हैं और आपको इंश्योरेंस टिकाते रहते हैं, बोलते हैं हाँ 20 साल का इंश्योरेंस है, इंश्योर है आप, और आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 20 साल बाद में डबल मिलेगा। अरे डबल मिलेगा 20 साल बाद? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और महंगाई कितनी हो जाएंगी? तो आपने गलती से भी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी में करना नहीं। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस के लिए, और वो भी आप जब इंश्योरेंस करेंगे तो खुद का टर्म इंश्योरेंस ले लो, बाकी कोई इंश्योरेंस लेने का नहीं है। टर्म इंश्योरेंस इसलिए कि आपको कुछ कम ज़्यादा हो गया तो आपको आपके घर वाले उसमें कवर हो जाएंगे, उनको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, ताकि आपको कुछ कम ज़्यादा हो गया तो वो अपना जीवन जी सकेंगे। टर्म इंश्योरेंस जिसमें जो पैसा देना पड़ता है इंस्टॉलमेंट पहला EMI वो भी कम होता है, फर्स्ट या मतलब साल का आप लेते हैं तो बहुत कम रहता है।
दूसरा है कि आप सेव कर रहे हैं मनी। सेविंग ये है कि आपको 7%, 8% इतना रिटर्न मिल रहा है, तो आप सेव कर रहे हैं, मतलब उतनी महंगाई, जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना ही पैसा आपको वापस मिल रहा है। और वो आपको गोल्ड में मिल सकता है, गोल्ड उतना ही बढ़ता है महंगाई के अनुसार, तो जितना आप डालोगे उतना मिलेगा। मतलब आप सेव कर रहे हैं पैसे को, और रिटर्न जो मिल रहा है वो महंगाई इतना ही मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 7-8%, 9% मिल रहा है, तो ठीक है आप सेव कर रहे हैं। मगर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि कुछ कुछ आइटम तो एक एक साल में बहुत महंगे हो जाते हैं। आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा कि जहां आपको कम से कम 12% हर साल का मिलता है, 12%। तो फिर आपको वो कहाँ इन्वेस्ट करना होगा कि जहां 12% आपको मिल सकता है, वहाँ वो कहाँ मिल सकता है? तो वो मिल सकता है आपको म्यूचुअल फंड्स में। अच्छे कंपनी के अच्छे म्यूचुअल फंड आप खरीद लो, जो मल्टी कैप्स, लार्ज कैप्स या मिक्स हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, लार्ज कैप मिला के म्यूचुअल फंड है, तो उसमें डालो, उसमें SIP करो, आपको 12-15% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट बोल रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग नहीं, क्योंकि जो ट्रेडिंग कर रहा है, ऑप्शंस में काम कर रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसमें पैसा लूज कर रहा है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल के लिए, तो आपको 15% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा यदि ब्लू चिप कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो। स्मॉल केसेस है, स्मॉल केसेस क्या होती है कि अच्छी अच्छी कंपनीज जो है वो एक बास्केट बनाती है, हमने वो बास्केट में पैसा डालना है, शेयर अपने डीमैट अकाउंट में रहते हैं, मैनेज वो कंपनी करती है स्मॉल केस वाली, और हमको 15-20% का रेट मिल जाता है और अच्छा रिटर्न मिलता है स्मॉल केस में, तो वो आप कर सकते हैं। आप आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा हिस्सा स्टार्टअप्स जो है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ 20 से 25% मिल सकता है। तो यहाँ जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स, उसमें SIP किया तो बहुत अच्छा है। और म्यूचुअल फंड कौन से? मिक्स वाले, ना एकदम माइक्रो कैप ना स्मॉल कैप, मिक्स करो। SIPs मिक्स म्यूचुअल फंड में आप करते हो, या शेयर लेते हो आप सिस्टमेटिकली, हर महीने में 2-4 बार फिक्स करके आप शेयर लेते हो। स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो डिस्ट्रीब्यूट करके, अलग अलग 15 कंपनी चुनो, ब्लू चिप शेयर्स, ब्लू चिप कंपनीज, और डिवाइडेड आराम से, स्मॉल केस या स्टार्टअप्स। यदि आप करते तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो PPF, उसमें टैक्स लगता नहीं है, वो एक अच्छा तरीका है। 8% करीब रिटर्न है मेरे ख्याल से, उसमें 8% है, और वो बिना टैक्स का है। रियल इस्टेट में आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, मगर रियल इस्टेट में रिटर्न अच्छा मिल सकता है रियल इस्टेट में, और आप एकदम टॉप की जगह लेते हो, ज़मीन लेते हो, मार्केट प्लेस में लेते हो, ऐसे नाक है बिल्कुल शहर का, वहाँ लेते हो, कहीं के कहीं भाव बढ़ जाएंगे, मगर उसके लिए बहुत पैसा लगता है। और मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पार्टनरशिप में ज़मीन लो, क्योंकि जहाँ जहाँ पार्टनरशिप में ज़मीन लिया है, 2-4 लोग मिल के, वहाँ एक बोलता बेचना है, एक बोलता नहीं बेचना है, और फिर प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो ज़्यादातर पार्टनरशिप में नहीं लेना है। यदि आपको ज़मीन लेने की इच्छा है तो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करो। रीट है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो कंपनीज में करो, वो कंपनी आपको 10-12% दे देंगी। और वो ज़मीन लेती है बड़े बड़े शहरों में, तो आपको एक ज़मीन ले रहा हूँ मैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भी किक मिल जाएगी और पैसा भी अच्छा आ जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसा इस तरह का करना जरूरी है, और वो आप करते हैं तो डेफिनेटली आप अमीर बन सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वो लोगों को शेयर करो जिनको ये मालूम भी नहीं है, ना म्यूचुअल फंड मालूम है, ना शेयर्स मालूम है, कुछ मालूम नहीं है। वो सीधा जाते रखते हैं बैंक में, बैंक आपको 6-7%, 8% देंगी। जो बैंक 9% और 10% दे रही है ना, मतलब ये बैंक कब डूब जाएंगे मालूम नहीं है। वो यूजुअली पद संस्थाएँ रहती है, क्रेडिट सोसाइटीज़, वो कब डूबेंगे मालूम नहीं। 10% ने बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया, 7%, 8% बहुत कम हो गया। तो बेस्ट ये है कि आप, लोग बोलते हैं नहीं मैं ना बैंक में रखता हूँ, स्टेट बैंक में बहुत ही सेफ है। भाई स्टेट बैंक में आप पैसा रखते हो तो आपको आज के दिन में 7% समझो मिलता है, 6.5 से 7% मिलता है। इसलिए आप रखते हो ना कि स्टेट बैंक सेफ है, तो स्टेट बैंक का शेयर खरीद लो ना, 5 साल में डबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप फिक्स डिपॉजिट रखते हो स्टेट बैंक में, तो 5 साल में डबल स्टेट बैंक देंगे नहीं, ब्याज 5 साल में डबल नहीं होगा। शेयर लेंगे डबल हो जाएगा, तो वो करो, डेफिनेटली आप अमीर बन सकते हैं। तो इन्वेस्ट करना है तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो, पैसा ऐसी जगह लगाओ जहाँ पैसा 24 घंटे काम कर रहा है, आप सो रहे तभी काम कर रहा है। उसमें लोग पूछते फिर और नहीं क्या आते, यस
आपके पास में रियल एस्टेट है तो ऐसी जगह खरीदो कि जो आपको किराए से दे सकते हो और किराया मिल रहा है, तो किराया 24 घंटे चलता है, वहाँ से आपको इनकम मिलता है। या फिर आप ब्याज से पैसे आप दे रहे हो, प्राइवेट पार्टीज, वेंचर फंड्स, प्राइवेट पार्टीज उनको दे रहे, मगर जितना ज़्यादा ब्याज उतना ज़्यादा धोखा, तो वो भी रिस्क आप ले सकते हैं। यदि रिस्क लेने की ताकत है तो, नहीं तो सीधा सीधा आंखें मीच के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स या ब्लू चिप स्टॉक्स। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।